हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसटीएन। एसटीएन मतलब कि हाइपर टेंशन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन मेडिसिन। तो हाइपरटेंशन मेडिसिन या इनको हम हाइपरटेंसिव मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं हाइपरटेंशन क्या होता है। देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो कंसेप्ट से समझते हैं। जब हमारा हार्ट सिस्टोल होता है मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब कि सिकुड़ता है, तब इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और जब हमारा हार्ट डायस्टोल होता है मतलब कि फूलता है, डायलेट होता है, तब इसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं। तो सिस्टोलिक के केस में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि सिकुड़ता है तो इसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, और डायस्टोलिक मतलब कि जब हार्ट डायलेट मतलब कि फूलता है तब इसको हम डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 सिस्टोलिक बीपी और 80 mmHg ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को किस टाइप से लिखते हैं, तो इसको बीपी इज इक्वल टू 120/80 mmHg। तो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अगर ये ब्लड प्रेशर 120 mmHg और 80 mmHg से ज़्यादा होता है तो इसको हम हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, या इसको हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। और यही ब्लड प्रेशर, अगर इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg से कम और इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होता है तो इसको हम हाइपोटेंसिव या हाइपोटेंशन के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखिए, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम। यहाँ पर हम बात करेंगे एसटीएन। एसटीएन मतलब कि हाइपर टेंशन। तो इस केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ करते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करके नॉर्मल कर देती हैं। तो यहाँ पर देखिए, तीन टाइप की मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिनको हम फर्स्ट लाइन ड्रग के नाम से जानते हैं। इन मेडिसिन को हम CAD ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, C का क्या मतलब हुआ, A का क्या मतलब हुआ और D का क्या मतलब हुआ। C का मतलब CCBs। CCBs मतलब के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन, और A से ACE इनहिबिटर्स क्लास की मेडिसिन। ACE मतलब के एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और D से मतलब डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स में भी थायजाइड डाययूरेटिक्स। यहाँ पर देखिए, सीसीबीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला डाइहाइड्रोपाइरिडीन और दूसरा नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन। तो यहाँ पर देखिए, डाइहाइड्रोपाइरिडीन ये एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं, और नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन जो एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टी रखती हैं, जिसका यूज एंटी एरिथमिया के केस में किया जाता है। मतलब कि एरिथमिया को यहाँ पर ठीक करने में इन मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं, ये बीरापामिल और डिल्टीएजेम। ये दोनों मेडिसिन देखिए सीसीबी क्लास की मेडिसिन है। लेकिन यहाँ पर एसटीएन हाइपरटेंसिव के केस में डाइपिन टाइप की मेडिसिन का यूज किया जाता है। देखिए, जिन मेडिसिन के अंत में डाइपिन हो वह मेडिसिन सीसीबी क्लास की मेडिसिन होती है। तो यहाँ पर देखिए, नेफी डाइपाइन और एम्लो डाइपाइन, इसका मतलब ये सीसीबी क्लास की मेडिसिन है, और सीसीबी में भी डाइहाइड्रोपाइरिडीन क्लास की मेडिसिन है। तो जैसे कि एम्लोप्रेस्टेन में एम्लोडाइपाइन है और निफिडाइपाइन। तो ये दोनों ही मेडिसिन सीसीबी क्लास की मेडिसिन है जिनका यूज हाइपरटेंशन में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक चार्ट देख लेते हैं। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में प्रिल शब्द है वो ACE इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो ये ACE को इनहिबिट कर देती हैं, और ACE को इनहिबिट कर कर ये ब्लड प्रेशर को कम कर देती हैं। दूसरी मेडिसिन ARBs क्लास की मेडिसिन। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में सार्टान टर्म आता है वह मेडिसिन ARB क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि
लोसर्टान और बालसर्टान। देखिए यहाँ पर सर्टान है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर को ब्लॉक कर कर बीपी को कम करती हैं। और वह मेडिसिन जिनके अंत में ओसिन टर्म होता है, वह मेडिसिन अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन कहलाती हैं, जैसे कि डोक्साजोसिन और टेराजोसिन। यहाँ पर देखिए जोसिन या ओसिन टर्म है, तो इसका मतलब ये अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, ये अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओलोल टर्म या लोल टर्म हो, ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में देखिए ओलोल या लोल टर्म हो, वे मेडिसिन बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती हैं, जैसे कि बीटोप्रोलोल। यहाँ पर देखिए ओलोल टर्म आया है। दूसरा लेबिटा लोल, यहाँ पर देखिए लोल टर्म आया है। तो इसका मतलब ये बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है, ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर कर हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। और सीसीबी को हम बता ही चुके हैं। सीसीबी मतलब कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इनके अंत में डाइपाइन शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि एम्लोडाइपाइन और निकार्डाइपाइन। ओके, तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है। नेक्स्ट आता है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स के अंत में आइट शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि फ्यूरोसिमाइड। यहाँ पर देखिए आइट शब्द है, और हाइड्रोक्लोरो थाइएजाइड, यहाँ पर भी देखिए आइट शब्द है। इसका मतलब ये डायरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है। तो ये सारी की सारी मेडिसिन ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब जान लेते हैं एसी इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए इन मेडिसिन के अंत में प्रिल शब्द देखने को मिलता है, जैसे कि हम बता ही चुके हैं, जैसे कि लिस्नोप्रिल, इनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल और क्यूनाप्रिल। तो इसको हम रास मैकेनिज्म से समझते हैं। रास मैकेनिज्म क्या होती है? रास मतलब कि देखिए रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब जैसे ही देखिए किसी पर्सन का बीपी डाउन होता है, तो हमारा लीवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है और हमारी किडनी से रेनिन निकलता है। अब ये रेनिन क्या काम करता है? ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा एक एंजाइम एसीई है। एसीई मतलब कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो यहाँ पर देखिए एसीई एंजाइम का क्या काम होता है? ये एसीई एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। अब जैसे ही देखिए एंजियोटेंसिन सेकंड बन जाता है, ये ब्लड वेसल्स को जो है सिकोड़ देता है। अब जैसे ही देखिए ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब इस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हम कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम यहाँ पर देखिए एसीई इनहिबिटर क्लास की कोई मेडिसिन दे दें, जैसे कि कोई भी प्रिल टाइप की यहाँ पर मेडिसिन दे दें, तो ये प्रोसेस एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं बढ़ पाएगा। जब एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाएगा, तो ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से एसी इनहिबिटर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं थाइजाइड डायरेटिक्स मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर देखिए ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये होता है पीसीटी, ये होता है लूप ऑफ हेनले, और ये होता है डीसीटी। थाइजाइड डायरेटिक्स क्या काम करता है? ये डीसीटी पर एक्ट करता है, और यहाँ से देखिए जो सोडियम रीएब्सॉर्ब होता है, इसको ये ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ से सोडियम रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। अब जैसे ही देखिए ये सोडियम यहाँ से रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, तो ये नेफ्रॉन में ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा सोडियम होगा। तो देखिए जहाँ जहाँ सोडियम होगा, सोडियम के साथ साथ वहाँ वहाँ वाटर होगा, मतलब कि पानी होगा। और ये सोडियम और वाटर ये पेशाब में चला जाता है। इसी कारण हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो थाइजाइड डायरेटिक्स टीसीटी से सोडियम के रीएब्सॉर्प्शन को रोककर बीपी कम करता है। थाइजाइड डायरेटिक्स मेडिसिन जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, तो ये मेडिसिन भी बीपी को कम करती है। अगर देखिए किसी पेशेंट को सीसीबी, एसी इनहिबिटर और थाइजाइड डायरेटिक्स से रेजिस्टेंस है, मतलब कि सीसीबी क्लास की मेडिसिन, एसी इनहिबिटर और थाइजाइड मेडिसिन ये किसी पेशेंट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इन मेडिसिन का यूज़ नहीं करना होता है। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है
जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, सीसीबी के या एसी इनहिबिटर के या थायराइड डायरेटिक्स के अलावा। तो ये मेडिसिन स्पाइरोनोलेक्टोन है और क्लोनिडाइन है और अल्फा ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर है। तो स्पाइरोनोलेक्टोन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और क्लोनिडाइन ये अल्फा 2 एगोनिस्ट मेडिसिन है और अल्फा ब्लॉकर, तो अल्फा ब्लॉकर के अंत में देखिए जोसिन टर्म आता है, तो ये अल्फा ब्लॉकर की मेडिसिन है और बीटा ब्लॉकर के अंत में ओलोल टर्म या लोल टर्म देखने को मिलता है। तो एटिनिलोल ये बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है। तो अगर इन मेडिसिन से काम नहीं बनता है तो इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं कुछ स्पेशल केस। अगर देखिए पेशेंट को एसटीएन मतलब कि हाइपरटेंसिव कोई पेशेंट है और हाइपरटेंशन के साथ साथ उस पेशेंट में बीपीएच की भी बीमारी है। बीपीएच मतलब कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। यहाँ पर देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ये साइज में बढ़ जाती है, तो इसी को हम बीपीएच के नाम से जानते हैं। तो एसटीएन और बीपीएच के केस में हम यहाँ पर प्राजोसिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो प्राजोसिन मेडिसिन देखिए अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है क्योंकि इसके अंत में जोसिन देखने को मिल रहा है। और अगर पेशेंट को एसटीएन के साथ साथ माइग्रेन है तब ऐसे पेशेंट को बीटा ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं। ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओलोल टर्म या लोल टर्म आता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को एसटीएन हाइपरटेंशन है और गाउट मतलब कि गठिया भी है तब यहाँ पर थायराइड डायरेटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि थायराइड डायरेटिक्स ये यूरिक एसिड को पेशाब में जाने से रोकता है। तो पेशेंट पहले ही गठिया रोगी है मतलब कि उसके ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है और अगर यहाँ पर थायराइड डायरेटिक्स का यूज़ कर दिया तो ये मेडिसिन यूरिक एसिड को ब्लड में और ज़्यादा बढ़ाएगी, तो और केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एसटीएन के साथ गाउट डिसीज़ वाले पेशेंट में थायराइड डायरेटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू।